1962 युद्ध में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले गांव के लोग आज ड्रैगन के डर के साए में जी रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पर एक ऐसा गांव है जिसके निवासियों ने 1962 की लड़ाई में भारतीय सेना के जवानों के साथ मिलकर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें भारतीय सीमा के पार खदेड़ दिया था। उनकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती है, लेकिन बीते समय में उनकी बहादुरी की मिसालें तो सब देते हैं, लेकिन उनकी परेशानी कोई नहीं सुनता। इसलिए आज हम उम्मीद करते हैं कि आप उनकी समस्या जरूर सुनेंगे। आज हम इस वीडियो में उन भारतीयों की समस्या की बात करने वाले हैं जिन्होंने 1962 भारत चीन युद्ध में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीनियों को सीमा पार खदेड़ा था। हिमाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा पर आखिरी गांव डोंगरी, कुन्नू चारंग, नामंगा, कौरिक, चारंग और छितकुल हैं। चीन की चाल को देखते हुए सामरिक दृष्टि से अहम बने इन इलाकों में सड़क बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में है। यहाँ सीमा की निगरानी ITBP के हाथों में है। हिमाचल के किन्नौर जिले में भी केंद्र सरकार ने सीमा से सटे इलाकों में 3 सड़कों का निर्माण किया है। इनमें 21 किलोमीटर लंबी छितकुल दुमती और 20 किलोमीटर लंबी ठांगी चारंग सड़क भारत के आखिरी गांव तक पहुंचा दी गई है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद साल 1962 के युद्ध से ही जारी है। आपको बता दें कि साल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान किन्नौर जिले के सीमावर्ती गांव के लोगों को सेना ने कैंप लगाकर ट्रेनिंग दी थी, जिस कारण गांव के लोगों ने चीन से युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विपक्षी सेना का डट कर मुकाबला किया था और भारतीय सेना के साथ मिलकर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन अब चीन गांव के लोगों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गया है। तिब्बती इलाके में चीन के लगातार अतिक्रमण के चलते गांव के लोग फिर एक बार चिंता जाहिर करते हुए सरकार से ट्रेनिंग कैंप लगवाने की मांग कर रहे हैं। इन गांव वालों के अनुसार गांव तक तो सड़क ठीक है, लेकिन गांव से आगे बॉर्डर तक सड़क बिल्कुल खस्ता हाल है, जहां सामान केवल खच्चर या घोड़ों के जरिए ही ले जाया जा सकता है। इन गांव वालों के अनुसार कहीं कहीं पर तो रोड इतने खराब है कि खच्चर से भी सामानों को नहीं ले जाया जा सकता। गांव वाले कहते हैं कि इस इलाके में कई बॉर्डर तो ऐसे भी हैं कि जहां तक जाने में 2-3 दिनों का समय लग जाता है। नदी नाले इतने हैं कि इन जगहों पर सेना के जवान भी बड़ी मुश्किल से गश्त लगा पाते हैं। वहीं बॉर्डर के दूसरी तरफ चीन ने तिब्बती सीमा घाटी के पास सड़कों का निर्माण किया हुआ है और चीनी सेना के लगातार वहां गतिविधियां होती रहती हैं, जो गांव के लोगों के लिए लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। अगर चीन फिर से भारतीय सीमा में घुसने की गुस्ताखी करता है तो चीनी सेना को रोकने के लिए न उनके पास पर्याप्त साधन है और न ही हथियार हैं। आपको बता दें दोस्तों कि किन्नौर जिले के कुन्नू चारंग और नामगिया गांव, यह दोनों तिब्बत बॉर्डर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं और 1999 के युद्ध के बाद से यह दोनों गांव सेंसिटिव गांव की सूची में आते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख की घटना के बाद भारतीय सेना ने यहाँ काफी तेजी से अपने कैंपों का निर्माण किया है और सेना की तैनाती भी काफी बढ़ गई है। सड़कों का निर्माण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा काफी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इन सीमावर्ती गाँव में बसे लोगों ने हमेशा ही भारतीय सेना का साथ दिया है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण 1962 की लड़ाई में देखने को मिला था। दोस्तों, आपको बता दें कि इन गांव वालों की कुछ समस्याएं हैं, जिनमें से सबसे पहला समस्या है चीन के कारण रोजगार पर असर। अगर रोजगार की बात करें तो यहाँ के लोग सेब की बागवानी पर ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार तिब्बत में चीन के दखल के बाद इन सीमावर्ती गांव के लोगों के रोजगार पर काफी हद तक असर पड़ा है। दरअसल चीन ने तिब्बत में अतिक्रमण करने के बाद इंडो तिब्बत व्यापार को भी बाधित करने की कोशिश की है। गांव के लोग पिछले साल तक से व्यापार करते थे। एक स्थान होता था जहां पर दोनों देश के लोग व्यापार करते थे तथा कुछ लोगों के पास इस काम को करने का लाइसेंस भी होता था, जो तिब्बत में जाकर सामान खरीदकर भारत में बेचते थे, जो कि अब बंद हो गया है। वहीं इन गांव वाले की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा व्यवस्था। अगर हम इन इलाकों में शिक्षा की बात करें तो उसकी हालत भी काफी खराब है। यहाँ के गांव में पर्याप्त संख्या में स्कूल मौजूद नहीं है और अगर हैं भी तो वो काफी दूर स्थित है। ऐसे में इन इलाकों के बच्चों को कहीं न कहीं पढ़ाई लिखाई के मसले पर खुद से ही समझौता कर लेना पड़ता है। उच्च शिक्षा की हालत भी यहाँ बद से बदतर हुई पड़ी है।
यहाँ के छात्र अगर अपनी प्रारंभिक शिक्षा किसी तरह पूरी भी कर लेते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहरी राज्यों या हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों की ओर रुख करना पड़ता है। इन गाँव वालों की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। इन ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी बेरोजगारी रूपी देशव्यापी समस्या से पीड़ित हैं। एक तो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने की वजह से इनके पास स्वरोजगार जैसी करने के अवसरों की भारी कमी है। वहीं सरकार द्वारा भी इन्हें रोजगार देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इलाके के युवाओं का इस बात को लेकर प्रदेश और देश की सरकार से सीधा सवाल है कि आखिर सरकार इन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। सेना भर्ती में विशेष छूट देने की मांग इन गांव वालों की चौथी समस्या है। दोस्तों, चीन के साथ हुए युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले इस क्षेत्र के निवासी युवाओं द्वारा सरकार से इन्हें सेना में भर्ती की विशेष छूट देने की मांग भी उठाई जा रही है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से भारत सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए विशेष छूट दी जाती है, ऐसे ही व्यवस्था हमारे इलाके के लोगों के लिए भी बनाई जाए, जिससे इन्हें रोजगार के साथ ही साथ अपने देश की सीमा की रक्षा करने का अवसर भी मिल सकेगा। वहीं इस मांग के साथ इन इलाकों में रहने वाले लोगों का एक तर्क यह भी है कि अगर इन्हें सेना में शामिल कर उन्हीं के इलाके में पोस्टिंग दे दी जाती है तो वे बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर पहरा देने वाले जवानों की तुलना में इस जगह और सीमाई क्षेत्रों की रक्षा बेहतर ढंग से कर सकेंगे, क्योंकि वे इन इलाकों के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। दोस्तों, भारतीय सीमा पर बसे इन गांव वालों की समस्या के बारे में हम जितना जाने उतना ही कम है। कभी चीन को भारत की धरती से खदेड़ने वाले ये गांव के लोग आज बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरस रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्या सरकार को इनकी समस्याओं को सुननी चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं दोस्तों, क्योंकि हो सकता है सरकार आपकी बातों को सुन ले। बाकी वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें ताकि इन गांव वालों की बात को पूरा भारत जान सके। शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।